topic is determination of end correction. एंड करेक्शन क्या होता है आप लोग को मैंने कल बताया था कि एंड करेक्शन आई टोल्ड यू कि क्लोज ऑर्गन पाइप होता है या ओपन ऑर्गन पाइप होता है, थोड़ा सा वो पाइप के बाहर फॉर्म होता है एंटीनोड, दैट इज एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयर आर टू मेथड। नंबर वन, दोनों नहीं करना होगा, एग्जाम में देखना पड़ेगा कौन सा मेथड आएगा, वो मेथड करो। तो पहला दे रखा है फॉर अ पाइप open at both ends. Open at both ends. एक पाइप है that is open at both ends. ठीक है। अच्छा, तो हम दो पाइप ले लेते हैं, दोनों की थोड़ी सी लेंथ अलग अलग लेंगे हम लोग। हाँ, ये ओपन एट बोथ द एंड्स, और एक पाइप और ले लेते हैं ये ओपन एट बोथ द एंड्स। और हम लोग जब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो एंटीनोड आपको मालूम है थोड़ा सा बाहर बनता है। यहाँ पे नोड होता है, इधर थोड़ा बाहर एंटी नोड बनता है, इधर भी एंटी नोड बनता है। इज क्लियर? तो कल मैं पढ़ाते समय आपको बता रहा था कि टोटल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, टोटल लेंथ तो हम लोग एल लेते हैं, लेकिन अगर पाइप की लेंथ स्मॉल एल है हियर, तो ये दोनों छोटा छोटा एंड करेक्शन बन जाता है। बताया था ना, एंड करेक्शन बन जाता है। लेट्स से लेंथ L1 ले लेते हैं, पाइप वन, एक पाइप वन लिया फिर हाँ, फिर उसकी लेंथ को चेंज किया हमने। हाँ, तो फिर से हमने, अच्छा ये फंडामेंटल बनता है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनता है, थोड़ा सा ठीक से बना लेना है इसको। ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर, इसको थोड़ा सा मिडिल में रख देना इधर। हाँ, नाउ इट्स ओके। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सेम थिंग हियर। एंटी नोड थोड़ा बाहर बनता है, जैसे नोड, जैसे एंटी नोड। और इसकी जो लेंथ है वो हम लोग ले लेंगे, दैट इज L2। और जो पाइप की लेंथ है वो हम लोग ले लेंगे L1, और ये दोनों एंड करेक्शन हो जाएंगे। आपको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी गॉट द डायग्राम? यस सर। हेलो। यस सर। राहुल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार मेरे को। इनमें हेलो सर। आ रही है ना, समझ में आ रहा है डायग्राम? ओके, ठीक है। हाँ सर, आ रहा है। नाउ ओके, नाउ हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे ये दोनों के केस में हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे तो क्या होगा, N1 क्या आता है, दैट इज V/2L1। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 2N1L1। ये पाइप वन का हो गया। पाइप टू का लेंगे तो क्या होगा, पाइप टू, तो पाइप टू का ले लेंगे हम लोग, N2 इज इक्वल टू V/2L2। तो इट बिकम V इज इक्वल टू 2N2L2। V मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों V को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्या होगा, 2N1L1 इज इक्वल टू 2N2L2। 2 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, L1 जो है वो क्या है, L1 + 2E।
एंड L2 जो है वो होगा L2 प्लस 2E। ये दोनों यहाँ पे रख दो तो L1 प्लस 2E, और ये हो जाएगा दैट इज L2 प्लस 2E। तो मैं E फाइंड आउट करना है तो N1 L1 प्लस 2E N1 इज इक्वल टू N2 L2 प्लस 2E N2। एक काम करो, इसको लेफ्ट की तरफ लाओ, इसको राइट तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा N1 L1 माइनस N2 L2। ओके, 2E कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस N1। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2 N2 माइनस N1। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस कॉमन ले लोगे तो टर्म्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं। N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन 2 N1 माइनस N2 माइनस कॉमन लेके चेंज कर दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं। तो आर यू गेटिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स? Open on this one, determination of end correction for an open pipe at both, for a pipe open at both ends. सर ये ओपन एंड पाइप और क्लोज एंड पाइप के डेरिवेशन आते हैं क्या? क्या कह रहे हो सर? मीन्स ये सब आएगा क्या एग्जाम में? हाँ हाँ बेटा, आएगा क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो बोर्ड्स की बुक में है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ मैं तुमको। अब आपको मालूम है बोर्ड्स का तो सीईटी में आता ही है। बोर्ड्स की बुक में देखो ना, पेज नंबर 144 पे है ना, चेक इट नहीं सर, पेज। हाँ फ्रीक्वेंसी डिराइव करने बोलेंगे क्या? हाँ यार, करना पड़ेगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुमको, नहीं करोगे क्या? बोर्ड्स की बुक में तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा ना जो भी दिया हुआ है, आपको डिराइव करना पड़ेगा। आता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है, और कॉम्पिटिटिव में तो न्यूमेरिकल आ सकता है बस। दिनेश पढ़ना पड़ेगा आपको, वैसे ही सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया, तो जो बचा है वो तो पढ़ लो। हाँ सर, पढ़ेंगे। हाँ हो गया। यस सर। डन सर। तो एक दूसरा है फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, बिल्कुल उसी तरीके का, एग्जाम में देख लेना कौन सा पूछता है। ठीक है, और पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड,
तो अगर कोई पाइप वन एंड क्लोज्ड है, लेट्स से इधर, और a pipe closed at one end. तो यहाँ पे कैसा बनेगा, इधर जो है वो नोड बनता है मालूम, एंटी नोड, इधर एंटी नोड बनेगा। नोड दैट इज L2 और इधर क्या आ जाएगा, दैट इज L1। ठीक है, इधर आ जाएगा दैट इज लेंथ L1 और इधर आ जाएगा लेंथ L2। और इधर दोनों का एंड करेक्शन आ जाएगा, एक एंड करेक्शन आएगा। तो फॉर पाइप वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, V/4L1। ये ऐसे बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू N1 इंटू 4L1। फॉर पाइप टू N2 is equal to V/4L2, that is V is equal to N2 into 4L2। इक्वेट कर देना। इक्वेटिंग करेंगे तो क्या होगा, इक्वेटिंग करेंगे तो इट बिकम N1 into 4N1 L1 is equal to 4N2 L2। आपको मालूम 4 कैंसिल हो जाएगा और L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 is equal to L1 plus C and L2 is equal to L2 plus C। तो L1 plus E is equal to N2 L2 plus E। Open the bracket part, N1 L1 plus N1 E is equal to N2 L2 plus N2 E। N1 L1 minus N2 L2 is equal to E N2 minus N1। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 L1 minus N2 L2 अपॉन N2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा एंड करेक्शन का फॉर्मूला। और चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस। ठीक है, आपके बुक में गलत इक्वेशन दी गई है तो ठीक कर लेना बेटा, 2 नहीं आएगा नीचे। अपने बुक में करेक्शन कर लेना, टेक्स्ट बुक में 6.30 में नीचे 2 नहीं आना चाहिए। 2 कहाँ से आएगा, 2 तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो गलत दिया होगा। ठीक है, डन सर। अच्छा नो, एक
और बात है कि बोर्ड्स की बुक में आपको सिर्फ डायग्राम दिया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में आता है, थोड़ा सा बता देते हैं, छोटा सा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। अपनी बुक में डायग्राम देखिए। एक मिनट में बुक का डायग्राम दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट ये इसको, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस ट्यूब। हाँ, अच्छा देखो रेजोनेंस ट्यूब, हाँ ये सपोज कर लो हम लोग एक पाइप ले लें, और हम लोग एक और दो ले लेते हैं। मतलब सेम पाइप है, उसका बार मैंने जो लेंथ बार बार चेंज किया है इसलिए, ठीक है। अगर हम लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो लिक्विड विल कम दिस साइड, यस। और यहाँ पे स्टेशनरी वे सेटअप हो जाता है ये फर्स्ट हार्मोनिक बन गया। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एन है। यहाँ पे हम लोग ये सेकंड हार्मोनिक बनता है। ये लेंथ हम लोग ले लेते हैं, मेजर कर लेते हैं L1, और इधर मेजर कर लेते हैं दैट इज L2, और ये छोटा सा एंड करेक्शन हो जाएगा, और इधर भी एंड करेक्शन आ जाएगा। ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, और एंटी नोड एंड आगे बढ़ेंगे डायग्राम वर्जन गर्ल्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो N1 इज इक्वल टू, इसमें क्या था, V अपॉन 4 L1 प्लस E। दूसरे में हो जाएगा N2 इज इक्वल टू V अपॉन 4 L2 प्लस E, ठीक है। ये पूरा लेंथ होता है, लेकिन लेंथ क्या लेंगे, मतलब एक्चुअली हमारा फॉर्मूला तो ये था कि 4L, लेकिन लेंथ तो तुम्हारा जो 4L होता था, लेकिन लेंथ तो तुम्हारा L1 प्लस ही हो जाएगा ना। फोर L1 तो क्या हो जाएगा, V अपॉन 4L1 प्लस E, और ये हो जाएगा V अपॉन, नहीं ये थर्ड हार्मोनिक आ गया ना, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, V अपॉन 4L2 इज इक्वल टू V अपॉन 4L2 प्लस E। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? yes sir. L2 प्लस E, अब हम लोग करेंगे क्या, फाइंड आउट करने को बोलता था इसमें, एक मिनट रुको यार, तो एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये मत नहीं करते, नॉट नॉट नॉट, हाँ इसमें लेंथ निकालो। इसमें लेंथ कितनी होगी बेटा, लेमडा बाय 4, ये एक ही गैप है लेमडा बाय 4, इसमें लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा 1 लेमडा बाय 4, 2 लेमडा बाय 4, 3 लेमडा बाय, तो पहले वाले में से लेमडा बाय 4 लेंथ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि L1 प्लस E इज इक्वल टू लेमडा बाय 4,
और दूसरे वाले में बनेगा L2 प्लस ई, कितने गैप है 1 2 3, तो 3 लैम्डा बाय 4। पहले बताओ 1 और 2 इक्वेशन कैसे आए, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो रेशियो L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 3। तो 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू L2 प्लस ई। ये सीईटी में आएगा, दिस इज फॉर सीईटी पर यार, नॉट फॉर बोर्ड, फॉर सीईटी। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 3L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 2E। एंड करेक्शन का फॉर्मूला याद रखना, ये आता है सीईटी, माइनस L2 अपॉन। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग, हाँ, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 फ्रॉम 2, तो 2 माइनस 1 करो जरा। 2 माइनस है, नॉट डिवीजन, डिवीजन नहीं है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, तो इट बिकम L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 2 2 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L। आप कहेंगे ये फॉर्मूला क्यों निकाला, बताते हैं क्यों निकाला। तो हो गया, नहीं 4 फोर्थ इक्वेशन। फिर अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है बेटा, समटाइम एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू चाहो तो इधर रख दो, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट इज 2L2 माइनस। तो इससे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, ठीक है। या एक काम करते सीधे वाला फॉर्मूला यूज करते, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, v बाय लैम्डा मतलब 2L। experiment is over. After this experiment, resonant 2 for CET purpose only, not for boards. CET boards में MCQs में आ सकता है। Scroll down.
Done, sir. तो क्या सबको ये देख लो। Done, sir. अच्छा ठीक, सब स्क्रॉल करें डाउन नाउ। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव स्टेशनरी वेव बनती है दैट वन, ठीक है। नाउ इट्स लाइक ऐसे समझो कि उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग के पहले नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग ये क्लास 11 का है। तो आप कहेंगे ये क्लास 11 को क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे इसकी फॉर्मूले के बिना तुम्हारे पढ़ नहीं पाओगे वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग। प्रॉब्लम ये फॉर्मूला बताना है। हाँ, कोई अगर स्ट्रिंग होती है उसमें कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल एन। आप कहेंगे स्मॉल एन मास होता है, नहीं नहीं, टी तो है टेंशन इन स्ट्रिंग, और एम बहुत इंटरेस्टिंग है। एम मतलब मास नहीं है बेटा, एम मतलब बोलते हैं मास, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो एम लिखा हुआ है, एम फॉर मास होता नहीं, यहाँ पे एम फॉर मास नहीं है, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है। मास, इस लीनियर मास मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यस करेक्ट, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जस्ट अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये बात समझ में आया? कोई स्ट्रिंग है सपोज कर लो, एक मिनट, कोई स्ट्रिंग है सपोज कर लो ये, इसका लेंथ एल है और उसका जो मास है वो एम है। तो स्मॉल एम क्या है वो आपको समझ में आया क्या? व्हाट इज स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि स्मॉल एम मतलब मास होता है, मास नहीं होता है बेटा, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ Yes. अच्छा, नाउ तो फिर आप कहेंगे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेट्स से इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो स्मॉल एम का वैल्यू एम बाय स्मॉल एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक मिनट रुको, हाँ स्मॉल एम का वैल्यू आ जाएगा दैट इज ए इंटू रो। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर
तो देखो T इज द टेंशन स्प्रिंग, स्मॉल m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास अपॉन लेंथ, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, लेंथ में कैंसिल, a इनटू रो बचेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है दूसरा फॉर्मूला, दैट इज T अपॉन a इनटू रो। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, you can write it pi r square, तो r will area को you can write pi r square, तो r will go come out and it become T upon pi into rho। अच्छा आपको ये भी मालूम है बेटा स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो T अपॉन A स्ट्रेस भी बन सकता है, तो T अपॉन A को स्ट्रेस भी बना सकते हो, तो T और अपॉन A स्ट्रेस भी बन सकता है, तो ये बनता है स्ट्रेस अपॉन रो। कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले। न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर का कॉपी दिस फॉर्मूला फर्स्ट, अच्छे से समझो फॉर्मूला कॉपी करो। ये क्लास 11 का है, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे लेकिन ये टू लर्न इट। आंसर अच्छा तो दिनेश तुम लिख भी रहे हो कि ऐसी बस फोटो ले रहे हो, हाँ दिनेश? दिनेश तुम लिख रहे हो कि बस स्क्रीनशॉट ले रहे हो? मतलब मैं लिखना खत्म करता हूँ तुम्हारा लिखना खत्म हो जाता है, समझते नहीं है जो समझाते हैं तुमको, समझा तो करो बेटा, जो समझाते हैं उसके बाद लिखने का टाइम देता हूँ ना, जैसे ही मैं लिखना खत्म करता हूँ तुम्हारा भी खत्म हो जाता है, सर हो गया। हाँ टीचर लिखने के लिए टाइम देता है, इसका मतलब उसको भी थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। हमारा क्या है, जैसे टीचर खत्म करता है लिख लिया, और फिर जो है मतलब कंटिन्यूअस पढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है लिखो तो उसको तो। और लिंक जा रहा है, चेंज करके दोबारा ज्वाइन करना विद द सेम लिंक।